क्वेश्चन नंबर 3 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो बहुत आसान क्वेश्चन लिखा है चेन रूल के ऊपर बेस्ड। अगर आपको चेन रूल की अंडरस्टैंडिंग है तो ये क्वेश्चन कभी आपसे गलत नहीं हो सकता। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस देखो, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जिनको इस टाइप के क्वेश्चन लगाने आते हैं उनके लिए वो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे जहां पर इनका मर्जर होगा, जहां पर इनके जैसे 2-3 क्वेश्चन या इनके जैसी फॉर्म्स को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया गया होगा। वहां पर क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो e की पावर जो x क्यूब है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन का फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। अगर आप चेन रूल लगाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखेंगे चेन रूल लगा लेते हैं भाई। डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप ऐसा करेंगे तो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। यहां पर आप देखें तो आप ई की पावर x क्यूब को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले x क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि ये वापस रिपीट करेगा और फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप देखो तो आपने यहाँ पर यूजिंग चेन रूल किया। चेन रूल के अंदर आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो भाई कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं कुछ इसका तो ये मेरे पास एज इट इज आ जाता है और इसका हो जाता है, और जो ax है इसका हो जाता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बेसिकली चेन रूल अप्लाई कर दिया। इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको अभी भी नहीं आ रही है, यहां पर भी क्लियर नहीं हो रहा, तो जरा यहाँ पे समझो। हमने ये पढ़ा था कि भाई फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो मैं उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। मैं सबसे पहले डिफरेंशिएट करूंगा उसको gx के रिस्पेक्ट में और फिर डिफरेंशिएट करूंगा उसको x के रिस्पेक्ट में। अगर यहां पर देखें, इस फॉर्म में देखें तो यहां पर डिफरेंशिएशन x क्यूब का है विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। और जब आप x क्यूब के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये वाला पार्ट दोनों का सेम है, तो ये दोबारा से क्या मिल जाएगा, x क्यूब, और ये क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन। हमने इसी फॉर्म को कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम चेन रूल के अंदर इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप करो कि ये वाला पार्ट जो है वो इसके बाद लिख लो, एड ऑन कर लो, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बुक के अंदर भी डायरेक्ट ही लिखाया है उसने। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, क्योंकि हमारे पास एक्स क्यूब था, ये 3x² आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई x की पावर n होती है तो n आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है। इसी को रीअरेंज करके लिखा 3x² e की पावर x क्यूब। यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर नॉट डिफाइन वाली कंडीशन कोई है नहीं, नीचे हमारे पास कुछ जा नहीं रहा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप देखो तो ये बहुत, मतलब अब तक जितने क्वेश्चन पढ़े पीछे भी, उनमें भी काफी आसान क्वेश्चन था, फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ, ये क्वेश्चन जो इतना आसान था आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो रही है इसे समझने में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको फंक्शन, चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन वाले क्वेश्चन को करने में दिक्कत होती है। इस चीज का एनालाइज करना कि हमें कौन से क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको चेन रूल में दिक्कत हो रही है तो 5.2 के जो क्वेश्चंस है ना, जितने भी क्वेश्चंस 5.2 के हैं उनको दोबारा लगाओ, क्योंकि उसमें ज्यादातर क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन के हैं। अगर आप चेन रूल की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। कंडीशन एक ही है, आपने चेन रूल को अच्छे से समझा हो, लिखने के तरीके को समझाओ। मैंने चेन रूल जब पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में हर एक न्यूमेरिकल के अंदर उस चेन रूल को इलेबोरेट किया है, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बने। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप आगे के एक्सरसाइज कर रहे हैं ना,
तो पीछे के क्वेश्चंस के ऊपर कमांड करो। ऐसा ना हो कि आपका चैप्टर खत्म हो जाए पूरा का पूरा और आपको ये भी ना पता हो कि भाई प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वोशिएंट रूल क्या है, चेन रूल क्या है, इन्हें अप्लाई कैसे करते हैं, या फिर EX का डिफरेंशिएशन क्या है, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या है, इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस क्या क्या है, ये आपको अगर याद नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत है मेरे दोस्त। सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर्मूले को देखकर उसको, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको देखकर ये एनालाइज करना कि कौन सा फॉर्मूला कौन सा रूल अप्लाई होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।